Hello बच्चों, let's read the question. The question says the ascending or descending arrangement of taxonomic categories is called as. Question में हमसे पूछा गया जो ascending या फिर descending arrangement होते हैं किसकी taxonomic categories की, उसको हम क्या कहते हैं. So now let's start the question. सबसे पहले हम question को solve करने का key concept देखेंगे. Key कॉन्सेप्ट. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि हमें टेक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में पता होना चाहिए, राइट. अगर हमें इसके बारे में नॉलेज है तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. टेक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक है. तो हायरार्की वर्ड से हमें क्या पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हो गए. हायरार्की का मतलब होता ही है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. अगर हम टेक्सोनॉमिक हायरार्की की बात करें कि एक्चुअली में होते क्या है, तो ये क्या है, सीरीज है. क्या है ये, क्लासिफिकेशन की सीरीज होती है. क्लासिफिकेशन सीरीज कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के क्लासिफाइड करने के टाइम के अंदर जिन डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर उसको अरेंज करा जाता है, जिसके अंदर उसको प्लेस करा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं. क्लासिफिकेशन सीरीज है ये. ओके. सो अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें कि भाई एक्चुअली में होती क्या है, तो हम इसको टैक्सोनॉमिक हायरार्की इसको हम असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर के अंदर प्लेस कर सकते हैं. ये अब हमारे ऊपर मैटर कर रहा है, आपको कैसे याद रखना है. इट डिपेंड्स, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है. ठीक है, ये पॉइंट हमें समझ आया. और जो हमने यहाँ पे क्या बोला कि क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम एनिमल्स का, राइट. ये पॉइंट हमने बोला था हम यहाँ पे. तो क्लासिफिकेशन किसके ऊपर करा गया है, इट इज, ये क्लासिफिकेशन करा गया है डेफिनेट सीक्वेंस ऑफ कैटेगरीज पर. किस पर, डेफिनेट सीक्वेंस ऑफ कैटेगरीज के ऊपर यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन करा गया है. सीक्वेंस ऑफ कैटेगरी. अब अगर हम टेक्सोनॉमिक हायरार्की की बात करें तो ये कहाँ से स्टार्ट होती है, कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है अगर हम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग की बात करें, बट अल्टीमेटली जो इसकी स्टेप्स है वो सेम रहते हैं. सो अगर हम टेक्सोनॉमिक हायरार्की की बात करें तो ये कैसी होती है, सो इट इज स्टार्ट फ्रॉम किंगडम. किंगडम से ये स्टार्ट है, तो हम इसे इस टाइम कैसे लिख रहे हैं, हम इसे लिख रहे हैं इन डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर हम इसे लिख रहे हैं. किंगडम होता है, फिर किंगडम के बाद यहाँ पे फाइला आता है. फाइलम, फाइलम प्लांट्स के, फाइलम जो वर्ड है वो एनिमल्स के केस के लिए यूज होता है. डिवीजन जो वर्ड है वो प्लांट के लिए यूज होता है. यहाँ पे सिर्फ एक ये डिफरेंस होता है. फाइलम के बाद यहाँ पे आता है क्लास. देयर इज नेक्स्ट ग्रुप क्लास. क्लास के बाद यहाँ पे आता है ऑर्डर. ऑर्डर, फिर उसके बाद आता है फैमिली. नेक्स्ट इज फैमिली. फैमिली के बाद आता है यहाँ पे जीनस. जीनस एंड देन लास्ट में आता है यहाँ पे स्पीशीज. ठीक है, यहाँ पे ऐसे 7 स्टेप्स प्रेजेंट होते हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की में. इसको याद करने का एक छोटा सा निमोनिक है, आप याद कर सकते हो कई बार, बिकॉज पेपर के अंदर कंफ्यूजन ना हो. सो इट इज कीप पॉट्स क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक. ओके, तो इसका छोटा सा निमोनिक है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसे इजिली याद रख सकते हैं. और अभी हमने इसको कैसे लिखा था, हमने अभी इसलिए लिखा है डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, इन डिसेंडिंग ऑर्डर. ये पॉइंट भी हमें समझ आ गया. अब हमें क्या करना है, बस हमारे ऑप्शन करेक्ट चूज करना है. सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट विल बी सी, दैट इज हायरार्की. बाकी के ऑप्शन रीड करते हैं, बाकी के इनकरेक्ट क्यों है. तो ए में हमें क्या गिवन है, क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है कि सिंपली हम ऑर्गेनिम्स को क्या कर रहे हैं, डिफरेंट उसको ग्रुप के अंदर उसे प्लेस कर रहे हैं. ठीक है, दैट मीन्स क्लासिफाई करा जा रहा है. उसका मतलब वहां पे कहीं पर भी असेंडिंग डिसेंडिंग सीरीज के बारे में मेंशन नहीं करा गया. दिस इज इनकरेक्ट. बेस टेक्सोनॉमी, तो भाई टेक्सोनॉमी का तो मतलब ही क्या होता है, नेमिंग करना होता है. तो यहाँ पे तो ऐसा हम कुछ नहीं कर रहे. टेक्सोनॉमी के अंदर जो यहाँ पे हायरार्की प्रेजेंट है उसकी बात करी गई है. नेक्स्ट इज की भी हमारे इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज की क्या है अपने आप में, दिस इज अ टूल. हम इसे टूल कह सकते हैं जिसके थ्रू हम प्लांट्स को और एनिमल्स को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर प्लेस करवाते हैं. और ये बेस इसके ऊपर होता है किसी एनिमल्स के फाउंड होने वाली डिसिमिलैरिटीज के ऊपर, कि भाई उनके अंदर कितनी डिसिमिलैरिटी है, कितने वो डिसिमिलर है एक दूसरे से, और कितनी उनके अंदर सिमिलैरिटीज है. तो ये पॉइंट भी हमारा इनकरेक्ट हो गया. सो आवर करेक्ट आंसर इज सी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.